आज की वीडियो अगर आपने पूरी देख ली तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप भी बुक्स की तरह एकदम फ्लुएंट चार्ट रीड कर पाओगे। देखो, कुछ सिंपल स्टेप्स है जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो आज का सेशन बहुत ही अलग होने वाला है। आपको पूरा नॉलेज दूंगा कि कैंडल्स कैसे वर्क करती है और चार्ट पे कैसे इम्प्लीमेंट करना है। फिर आपको भी मजा आएगा चार्ट रीड करने में। आज का जो हमारा चार्ट रीडिंग है, हम सिर्फ 3 कैंडल पे देखने वाले और सिर्फ यही 3 कैंडल्स पे हमें पूरा चार्ट रीड करना है। अगर आप ये 3 कैंडल सिर्फ समझ गए तो आपको पूरा चार्ट समझ में आ जाएगा। कहाँ पे सेलर्स है, कहाँ पे बायर्स है और कहाँ पे बायर्स के की लेवल्स है और कहाँ पे सेलर्स ज्यादा है और कहाँ पे बायर्स ज्यादा है। ये पूरा आप ये 3 कैंडल्स पे समझ सकते हो। ये जो 3 कैंडल्स है, इसमें की सबसे पहली है बुलिश कैंडल, दूसरी है पिन बार कैंडल और तीसरी है हमारी डोजी कैंडल। बस हमें इनको क्या बोलना है, स्ट्रेंथ कैंडल, कंट्रोल शिफ्ट कैंडल और इनडिसीजन कैंडल। और हम सबसे पहले देखेंगे स्ट्रेंथ कैंडल। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, अ मार्केट इज अ बैटल बिटवीन बाइंग एंड सेलिंग, मोर बैटल हायर प्राइस, मोर सेलर्स लोअर प्राइस, कैंडल्स आर अ डायरेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ बाइंग एंड सेलिंग। मतलब देखो, ज्यादा अगर बाइंग रहेगी तो प्राइस भी हाई रहेगा और ज्यादा अगर सेलिंग रहेगी तो प्राइस भी लो रहेगा। मैं आपको थोड़ा सा बेसिक सिखाता हूँ। मतलब ये कैंडल हमें बताती है कि कितने बायर्स है और कितने सेलर्स है और किसके फेवर में मार्केट है, और जिसके फेवर में मार्केट है हमें उसी के साइड में जाना है। अगर ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल होती तो हम सेल साइड पे जाते और अगर ये स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल होती तो हम बाय साइड जाते। ये एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है। सबसे बेसिक से मैं चालू करूंगा, सबसे बेसिक से आपको बताता हूँ। तो देखो, यहाँ पे कैंडल ओपन होती है और ओपन होते होते ये यहाँ पे क्लोजिंग दे देती है और ये इसकी अपर वीक है और ये इसकी लोअर वीक है। मतलब ये कैंडल थोड़ी सी सेलिंग में आई, फिर उसने एक इम्पल्सिव मूव दिया अप साइड का और अप साइड जाके इस कैंडल ने क्लोजिंग दे दी। तो इसका मतलब इस पे किसका कंट्रोल है, यहाँ पे ऑब्वियसली बायर्स का कंट्रोल है क्योंकि ये कैंडल एक बुलिश कैंडल है। और अगर इसकी वीक छोटी है तो हमें ये समझना है कि यहाँ पे सेलर्स बहुत ही कम है और बायर्स इस प्राइस को यहाँ तक लेके गए थे। और सेम सेल साइड कैंडल का भी ऐसा ही है। यहाँ पे कैंडल ने ओपनिंग दी और नीचे ऐसे ऐसे करके यहाँ पे नीचे आ गई। तो सेलर्स ने यहाँ पे ऐसे डायरेक्टली क्लोजिंग नहीं दिया है, वो लोअर लो और लोअर हाई बना के यहाँ तक आई है। क्योंकि इसकी लोअर वीक क्या कहती है कि मार्केट यहाँ से नीचे आया था पर बायर्स ने यहाँ से फिर से ऊपर मूव करके इसको अप साइड पुश कर दिया। तो देखो, इस कैंडल में हमें क्या दिखता है कि इसमें वीक ही नहीं है। मतलब नो अपर वीक और नो लोअर वीक। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे सेलिंग तो आई थी पर बायर्स ने इतना ज्यादा पुश कर दिया कि मार्केट बायर के फेवर में चली गई और बायर्स के तरफ क्लोजिंग दे दी। और यहाँ पे बहुत ज्यादा चांसेस रहता है कि मार्केट अपसाइड मूव करेगा। देखो, अगर मार्केट यहाँ से ऐसे जा रही है सपोज और यहाँ पे नीचे ये कैंडल बन गई तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, एक रिवर्सल देंगी। और सेम बेरिश कैंडल में भी रहती है। देखो, मार्केट ऐसे ऊपर जा रही है और इसमें ये रेड कैंडल अगर बन गई तो बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं कि मार्केट यहाँ से एक रिवर्सल लेगा, एक सेल साइड मूव देगा। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट टॉपिक। तो आपको समझ में आ गया है कि बुलिश कैंडल और बेरिश कैंडल कैसे वर्क करती है और इनकी विक्स क्या हमें बताती है। तो अब हम हमारे नेक्स्ट कैंडल पे जाएंगे जो कि है कंट्रोल शिफ्ट। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ पे सब बताया है कि ये कैंडल कौन सी है और ये कैंडल्स का क्या यूज है। और फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो फिर आप रिवाइंड करके देखो, स्टॉप करके देखो या खुद चार्ट पे अप्लाई करके देखो, या आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो ये है हमारी कंट्रोल शिफ्ट कैंडल। तो ये कंट्रोल शिफ्ट कैंडल हमें क्या बताती है कि मार्केट किसको हमें कंट्रोल में ले रहा है, मतलब किसके फेवर में मार्केट जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मार्केट बायर्स के कंट्रोल में है और हम सेल साइड की ट्रेड ले रहे हैं तो फिर हमारा स्टॉप लॉस तो हिट ही हो जाएगा। तो इसलिए हमें ये कंट्रोल शिफ्ट कैंडल को अच्छे से समझना है कि मार्केट किसके फेवर में जाने वाली है या किसके फेवर में अभी चल रही है। तो देखो, इस कैंडल का स्टॉप लॉस क्या बोलते हैं, पिन बार कैंडल, पर हम इसे बोलेंगे एक कंट्रोल शिफ्ट कैंडल क्योंकि ये मार्केट का कंट्रोल शिफ्ट करती है। और ये कैसे करती है मैं आपको आगे बताता हूँ। तो देखो, कैंडल यहाँ से ओपन हुई और यहाँ तक गई तो सेलर्स ने क्या किया, सेलर्स ने यहाँ से इसको पुश किया और यहाँ पे क्लोजिंग दी। तो देखो, इसकी विक कितनी बड़ी है, इसके बॉडी से भी ज्यादा बड़ी है। तो हम यहाँ पे क्या समझेंगे कि यहाँ पे सेलर प्रेशर बहुत ज्यादा है। तो देखो, यहाँ पे बायर्स और सेलर्स में एक वॉर होती है और वॉर में जो भी विन करता है मार्केट उसके फेवर में चली जाती है। बायर्स ने यहाँ पे वॉर की
पर लेकिन सेलर्स ने इसको बहुत ज़्यादा नीचे पुश कर दिया और यहाँ पे सेलर विन हो चुका है क्योंकि इसकी विक बहुत ज़्यादा बड़ी है और बॉडी बहुत ज़्यादा छोटी। और नेक्स्ट कैंडल हमारी यहाँ से ओपन होती है और यहाँ से अप साइड मूव करती है और फिर से सेलर्स इसको नीचे धक्का देते हैं और नीचे आते आते ये एक रेड कैंडल बन जाती है। तो इसका मतलब कि यहाँ पे सेलर्स बहुत ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे सेलर्स की विन तो हो चुकी है पर सेलर्स इतने ज़्यादा है कि इसने कैंडल को ही रेड बना दिया। इस एग्जांपल में देखो कि ये कैंडल्स जो है इसको क्या कहते हैं, कंट्रोल शिफ्टर, पर सारी दुनिया इसको क्या कहती है, पिन बार कैंडल। हम इसको कंट्रोल शिफ्टर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये कंट्रोल शिफ्ट करती है मार्केट को बायर्स से सेलर्स की तरफ और सेलर्स को बायर्स की तरफ। क्योंकि ये कैंडल अगर अप ट्रेंड में बन गई तो मार्केट यहाँ से रिवर्सल जाने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं और ये अगर डाउन ट्रेंड में बन गई तो मार्केट फिर से यहाँ से रिवर्सल जाने से बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। एक परफेक्ट एग्जाम्पल आपके सामने है, देखो यहाँ पे सेम एक पिन बार कैंडल बनी, मतलब कंट्रोल शिफ्टर कैंडल बनी, हम तो इसको कंट्रोल शिफ्टर ही बोलेंगे। कंट्रोल शिफ्टर कैंडल बनी और यहाँ पे देखो यहाँ पे बाइंग प्रेशर बहुत ज्यादा है और बायर्स ने इसको कि ये कैंडल नीचे तो आना चाहती थी पर बायर्स ने इसको अपवर्ड फेंक दिया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक कंट्रोल शिफ्टर कैंडल। और यहाँ पे हमें क्या समझता है कि बायर्स बहुत ज्यादा है, बायर्स बहुत ही स्ट्रांग है। हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि इसकी नेक्स्ट कैंडल भी एक बाय कैंडल बने और ऊपर की साइड में यहाँ पे भी एक कंट्रोल शिफ्टर कैंडल बनी है और ये है सेल साइड की, मतलब मार्केट यहाँ से ऊपर तो जाना चाहता था पर सेलर्स ने इसको नीचे धक्का दे दिया। इसकी वजह से ये सेलर साइड के फेवर में कैंडल है। तो यहाँ पे कौन ज़्यादा स्ट्रांग है, यहाँ पे ऑब्वियसली सेलर स्ट्रांग है। तो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि इसके बाद की कैंडल भी एक स्ट्रांग रेड कैंडल बने। अभी हम आते हैं हमारी इनडिसीजन कैंडल पे, मीन्स डोजी कैंडल पे। मतलब ये कभी भी खुद का डिसीजन नहीं लेती है, ये कभी भी दूसरों पे डिसीजन छोड़ देती है और वही डिसीजन हमें बताता है कि मार्केट किसके फेवर में जाने वाला है। मैं इसको एक सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ कि डोजी कैंडल्स कैसी वर्क करती है। देखो बायर्स और सेलर्स में एक फाइट होती है और उसमें क्या होता है कि बायर्स अपसाइड पुल करते हैं और सेलर्स डाउन साइड पुल करते हैं। और जब भी ये सेम क्वांटिटी में बायर्स और सेलर्स होते हैं तो मार्केट कंफ्यूज हो जाता है कि एक्चुअल में मार्केट किसके कंट्रोल में है, बायर्स के कंट्रोल में है या सेलर्स के कंट्रोल में। तो देखो बुलिश फॉर्म में क्या होता है, एक डोजी कैंडल बन गई और उसके बाद एक बुलिश कैंडल बन गई तो ये हमारा एक बुलिश सिग्नल है, मतलब यहाँ पे बायर्स विन हो चुके हैं और मार्केट अभी बायर्स के फेवर में जाने वाली है। और बेरिश फॉर्म में क्या होता है, अगर एक डोजी कैंडल बन गई और उसके बाद एक रेड कैंडल, एक सेलर कैंडल बन गई तो ये इंडिकेट करता है कि मार्केट अभी सेलर्स के कंट्रोल में है और हमें सेलर्स के कंट्रोल में जाना चाहिए। इस एग्जांपल में देखो मार्केट बहुत सारे डोजी कैंडल्स बना रहा है, मतलब मार्केट यहाँ पे डिसाइड ही नहीं कर पा रही कि वो बायर्स के कंट्रोल में है या सेलर्स के कंट्रोल में है। और जैसे एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनती है और सभी डोजी कैंडल्स के हाई को ब्रेक करती है तो हमें समझ जाना है कि यहाँ पे बायर्स अभी कंट्रोल में आ चुके हैं और अभी बायर्स के फेवर में मार्केट जाने वाली है। तो अब ये तीन कैंडल्स समझ गए, पहला है हमारा स्ट्रेंथ कैंडल और दूसरा है कंट्रोल शिफ्ट और तीसरा है इनडिसीजन कैंडल। फर्स्ट जो स्ट्रेंथ कैंडल है वो हमें बताती है कि मार्केट किसके फेवर में है। अगर स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है तो बुलिश के फेवर में मार्केट है और स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल है तो बेरिश के फेवर में हमारी मार्केट है। दूसरा है कंट्रोल शिफ्ट कैंडल। कंट्रोल शिफ्ट कैंडल मतलब जो मार्केट का कंट्रोल शिफ्ट करती है बेरिश से बायर्स तक और बायर्स से बेरिश तक, इसको बोलते हैं हम कंट्रोल शिफ्ट कैंडल। और तीसरा है इनडिसीजन कैंडल। इनडिसीजन कैंडल मतलब ये इस खुद का डिसीजन नहीं लेती है, ये हमेशा दूसरों पे डिसीजन छोड़ देती है और इसके बाद जो भी कैंडल बनती है तो हमें उसके फेवर में मार्केट चली जाती है, मतलब उसके फेवर में मार्केट चली जाती है। तो हमें जब भी एक डोजी कैंडल बनती है तो हमें उसके नेक्स्ट कैंडल का वेट करना है। जब भी डोजी कैंडल का हाई और लो तोड़ देती है तो उसके फेवर में मार्केट चली जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आप ये कंसेप्ट समझ गए होंगे। तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस हम लाते रहते हैं तो इसकी वजह से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हम ऐसी बहुत सारी वीडियोस लाएंगे। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में।